नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश को एक तरह से दो खुशखबरी मिली है। एक तो ये दिन भर से चल रहा है कि मध्य प्रदेश का शहर इंदौर पूरे देश में सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में अव्वल है, लेकिन राजधानी भोपाल भी पिछड़ा जरूर है लेकिन 7वें नंबर पर है। एक खबर ये भी है कि जो राज्यों की राजधानी है, राजधानी के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश भर में भोपाल का नंबर ऊपर आता है। सबसे खास बात यह कि इंदौर के जो जनप्रतिनिधि है वो बधाई के पात्र हैं। इंदौर की उस समय की तत्कालीन महापौर मालिनी गौड़ बधाई की पात्र हैं। उस समय के जो नगर निगम के आयुक्त थे वो बधाई के पात्र हैं और कलेक्टर वहाँ मनीष सिंह भी बधाई के पात्र हैं। तमाम इंदौर की जो जनता है उसने सफाई को एक तरह से अभियान बनाया और पूरे देश भर में इंदौर को अव्वल बनाया। और दूसरी खुशखबरी जो मैंने आपसे शेयर की थी वो ये कि राजधानी भोपाल जरूर क्रम में 7वें नंबर पर है, लेकिन अगर राज्यों की राजधानियों का अगर प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे तो देश भर की जो राजधानियां हैं उसमें भोपाल 1 नंबर पर है। इसलिए इंदौर और भोपाल दोनों हम कह सकते हैं कि बराबर पर है। हालांकि ये 1 नंबर होने का भोपाल का 2 नंबर का तरीका है कि हम राजधानी के नाते 1 नंबर पर आ गए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी और राजनीतिक कार्यकर्ता गोविंद मालू जी भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी और मालू जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी नमस्कार। नमस्कार राघवेंद्र जी। जी, सबसे पहले मेरा सवाल है अरविंद जी आपसे कि इंदौर बहुत सारे मामलों में थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं शब्द थोड़ा हो सकता है कि किसी को चोट पहुंचा, थोड़ा मस्खरा है। इंदौर मस्ती भरे आलम में लोग रहते हैं, वहां एक अपनी रो में रहते हैं, लेकिन सफाई के मामले में उन्होंने बहुत गंभीरता दिखाई है। और हम बात करेंगे, अगर कंपैरिजन करेंगे कोविड-19 का, उसमें थोड़ा सा इंदौर लापरवाह है, लेकिन सफाई के मामले में इंदौर के लोगों को हम यहीं से सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट है। अरविंद जी, क्या वजह है कि लगातार चौका मारा है इंदौर ने? उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कोशिशें हर शहर में होती है, हर शहर के लोग करते हैं, प्रशासन करता है, नगर निगम करती है, महापौर करते हैं, लेकिन इंदौर में ऐसी क्या बात है कि वो लगातार चौथी बार 1 नंबर पर है? देखिए राघवेंद्र जी, इंदौर के लगातार चौथी बार 1 नंबर पे आने का जो सबसे बड़ा कारण है कि संबंधित एजेंसियों के तो अपने प्रयास हुए, नगर निगम ने प्रयास किए, जिला प्रशासन ने प्रयास किए, राज्य सरकार जो मदद कर सकती थी होगी, लेकिन इंदौर के नागरिकों ने सफाई को अपनी आदत बनाया, स्वच्छता को अपनी आदत बनाया। और जब इंदौर स्वच्छता के मामले में देश में पहली बार नंबर 1 पे आया था, तो उसके बाद इस शहर के नागरिकों को जो गौरव मिला, जो एक गर्व की भावना उनके मन में आई, उसके बाद लगातार उन्होंने कहा कि यार हम इंदौर को एक अलग पहचान मिली स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आने के बाद। जो इंदौर में अतिथि आता है वो बोलता है अरे इंदौर तो एकदम बदला हुआ है। हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग सीधी एक बात करते हैं, अरे इंदौर कैसे सफाई के मामले में नंबर 1 हो गया, कैसे प्रयास हुए, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आपकी नगर निगम ने बहुत अच्छा किया, आपकी मेयर ने बहुत अच्छा किया, आपके मतलब इंदौर चर्चा में आ गया। तो यहाँ के लोगों के मन में एक जज्बा जगा कि भाई आखिर गर्व की भावना है, किसी भी शहर का, देश का नंबर 1 साफ शहर बनना एक बहुत बड़ी बात है। यही जो लोगों के मन में जो स्वच्छता की आदत पड़ी, सिस्टम में लोग जो आ गए, उसी का नतीजा है कि इंदौर आज देश में चौथी बार पहले नंबर पे सफाई के मामले में है। लोगों ने सरकार के प्रयासों में, नगरीय निकाय के प्रयास, नगर निगम के प्रयास में लोग भागीदार बने। उन्होंने कहा कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी भी तो भागीदारी रहना चाहिए। और जब भी कोई बात उठी, इंदौर की जनता ने इस व्यवस्था को सुधारने में पूरी मदद की। उसी का नतीजा है कि इंदौर चौथी बार भी स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पे है। बिल्कुल, बेशक अरविंद जी, एक और चीज है कि आप इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं और हर काम में हम देखते हैं कि मीडिया की भूमिका भी बड़ी पॉजिटिव होती है, तो वो चीज़ें सफल हो जाती हैं। प्रेस क्लब के अध्यक्ष के नाते, इंदौर के पत्रकारों के नाते भी, क्योंकि खबरों को किस तरह से पॉजिटिवली दिखाना, कि जैसे आपने चर्चा की कि इंदौर शहर जब स्वच्छ बना पहली बार तो सबको गर्व महसूस हुआ, तो ये गर्व महसूस होने के बाद लोगों तक पहुंचाने का काम तो मीडिया करता है। तो प्रेस क्लब के अध्यक्ष के नाते आपकी क्या राय होगी? मैं बातचीत के अगले दौर में आपसे पूछूंगा कि मीडिया की जो भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गौरवान्वित करती है इंदौर को, पूरे मध्य प्रदेश को। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार भोपाल के मिलिंद कुलकर्णी भी जुड़ गए। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार। मैं लौटूंगा आपके पास। अभी मैं इंदौर के जो बहुत सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हैं गोविंद मालू जी, उनसे पूछूंगा गोविंद जी,
पत्रकार के नाते अरविंद जी ने अपनी बात कही, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते आपका बहुत लंबा योगदान है, करीब 35-38 साल की आपकी सक्रियता है। तो वो जो सक्रियता है उसके चलते आपको क्या लगता है कि सिर्फ सरकारी मशीनरी, सिर्फ जनप्रतिनिधि, या इंदौर की जो जनता का एक तरह से सफाई के मामले में जो बड़ा मन है उसकी बड़ी भूमिका इसमें रही है? आपकी राय? राघवेंद्र जी, ये कोई भी सफलता में किसी एक व्यक्ति का, किसी एक संस्था का योगदान नहीं होता है। उसमें सब कुछ एक कंपोजिट प्लान के तहत होता है। जो इनिशिएटिव लेगा, उसके बाद उस इनिशिएटिव को कैसे आगे बढ़ा के जन जागरण के माध्यम से लोगों के सरोकारों के साथ जोड़ना और जुड़ना, ये महत्वपूर्ण पहलू है। और इस पहलू की योजना में जो योजनाकार थे उनको तो श्रेय जाता ही है। इंदौर के नागरवासियों को, इंदौर के नागरिकों को, इंदौर की जनता को इसका इसलिए भी ज्यादा श्रेय जाता है कि कई बार सरकारी योजनाएं चलती हैं, किसी ने डस्टबिन लगाया और अगर वो नहीं डालें कचरा तो क्या हालत होगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो जनता ही है और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जनता के द्वारा ये सब देश चलता है, तो जनता की तो सबसे बड़ी भागीदारी है ही। हाँ, इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति जहाँ तक कहना चाहिए, वो मध्य प्रदेश सरकार की रही। पहली बार जब मिला सफाई में नंबर 1, और यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासकीय अधिकारियों में खास करके उस समय के निगम आयुक्त जो आज कलेक्टर हैं मनीष सिंह, उनकी भूमिका को हम रेखांकित और उल्लेखनीय योगदान के रूप में इसलिए देखना चाहेंगे कि वो पूरे टाइम सुबह 6 से रात तक फील्ड में रहे, प्रेरित किया लोगों को, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देना था वो दिया, और खास करके प्रशासन की जो मशीनरी है उसको लगाम लगाकर उससे काम कराया। और उसके साथ ही ऐसा नहीं कि कहीं कोई उद्वेलन हो, सफाई कर्मियों ने पूरी शिद्दत के साथ इस बात में अपने आप को जोड़ा और नागरिकों ने उसमें पूरा कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान को और जोर लगाकर और परवान पर चढ़ाया। उसके बाद जब एक आदत हो जाती है, वो लगातार की आदत, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पुरस्कार, ये शहर की जनता के आदत में शुमार होने का परिणाम है कि उनको लगा कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ लगता है कि बिल्कुल मालू जी, बातचीत में मैं आपसे और अरविंद जी से एक कड़वा सवाल भी करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि कोविड-19 के मामले में इंदौर के लोगों की लापरवाही सामने निकल कर आई है। प्रशासन और खुद इंदौर के जो जागरूक लोग हैं वो परेशान है कि किस तरह से लोगों की भीड़ को सड़क पर आने से रोके, क्योंकि मैंने पहले कहा कि बड़ा अलमस्ती का आलम होता मालवा के क्षेत्र में, खासतौर से इंदौर में। इस पर भी हम बात करेंगे। मैं लौटता हूँ, पहले मैं आता हूँ मिलिंद जी की तरफ। मिलिंद जी, इंदौर को हम 100 सलाम करते हैं क्योंकि इंदौर ने पूरे मध्य प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है। हमें लगता है कि हर चीज़ की आदत पड़ती है, अच्छे काम की भी, गलत काम की भी। सौभाग्य की बात यह कि हमारी अच्छे काम की आदत पड़ने लगी है, हम सफाई की तरफ जाने लगे हैं और मध्य प्रदेश इसकी अगुवाई कर रहा है। लेकिन भोपाल पिछड़ गया है। भोपाल को सिर्फ हम एक मामले में आगे कर सकते हैं, जिसे कहते हैं थोड़ा सा नंबर 2 का रास्ता निकाला, वो ये कि जो देश भर के राज्य हैं उन राजधानियों में भोपाल 1 नंबर पर है। वैसे हमारा क्रम 7वें स्थान पर है। हम पहले शुरू में 1 नंबर पर रहे थे, फिर दूसरे पर आए और फिर पिछड़ते चले गए। आखिर ये फिसल पट्टी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लोग जागरूक हैं, भोपाल वैसे भी बड़ा खूबसूरत शहर है। क्या वजह है कि सफाई के मामले में भोपाल पिछड़ गया, 7वें नंबर पर आ गया? राजधानी के मसले पे हम जरूर 1 नंबर पर है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, अभी आपने जो माली जी से चर्चा सुनी, उन्होंने कहा कि ये एक समेकित प्रयास होता है सफाई का, और इसमें नागरिक, नगर निगम, प्रशासनिक अमले सारे जो हैं वो सभी इसमें योगदान देते हैं। देखिए, आज की आपको खबर मालूम होगी, आज देश में सबसे बड़ी खबर ये है कि कोरोना के आज पिछले 24 घंटों में 70,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। और ये बात मैं आपको इस संदर्भ में बता रहा हूँ कि किसी जमाने में सूरत में जब प्लेग फैला था तो वहाँ सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद सूरत के लोगों ने जो है उससे सबक सीखा। तो ये हमारे यहाँ पर जब तक हम अपने आप में कुछ सुधार नहीं करेगा, नागरिक खुद नहीं सोचेगा कि मेरा शहर साफ रहना चाहिए, तब तक कुछ नहीं अच्छा। दूसरी बात ऐसी है भोपाल को लेकर कि भोपाल का जिस तरह का लैंडस्केप है वो इतना अच्छा है कि यहाँ गंदगी टिक नहीं पाती। सामान्य तौर पे आप देखेंगे इतनी भारी आज वर्षा हुई है, लेकिन सड़कों पे पानी नहीं ठहरता या किसी भी कॉलोनी में ज्यादा पानी नहीं ठहरता, क्योंकि पहाड़ों के बीच में ये शहर पूरा बसा हुआ है कई जगह। तो इस वजह से काफी मदद मिल जाती है। दूसरा, अभी हम लोगों की जो युवा पीढ़ी है वो आपने देखा होगा कि वो हमसे ज्यादा जिम्मेदार है। अभी भी हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो गीला कचरा और सूखा कचरा
इसको सेग्रेगेट करना, इसको अलग करना, ये अपनी आदत में नहीं डाल पाए, जबकि ये बहुत जरूरी चीज है और बहुत आसान है। एक छोटी सी आप आदत अपने घर में यदि बदल लें कि सूखे कचरे को सूखे कचरे के बाल्टी में डालें और गीले कचरे को आप जो है वो किचन का जो कचरा होता है सब्जी वगैरह का, उसे यदि आप दूसरे बकेट में डालें तो आप अपने आप जो है सफाई में बड़ा योगदान दे देते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने शहर वासियों को बदलनी पड़ेगी। और आप जो बता रहे हैं शहर 7वें नंबर पे आ गया, उसकी यही सारी वजह है कि हमने अपने आप को, जैसा इंदौर वालों ने खुद को बदला है वैसा हम खुद को नहीं बदल पाए। इंदौर में मैंने देखा है कि लोग फुटपाथ पे चलते हैं, यदि कोई आदमी को यदि कुछ कचरा दिख जाता है तो वो अपने हाथ से उठा के उसे कचरे के डिब्बे में डाल देता है। तो ये हमें अपने एक बिलोंगिंगनेस जिसे कहते हैं, जुड़ाव, वो हमें अपने शहर से बनाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि आपने ठीक है। दरअसल इंदौर के साथ साथ उज्जैन भी टॉप 20 शहरों में आया। मैं एक बार मध्य प्रदेश के उन शहरों के नाम गिना दूं जो स्वच्छता के मामले में आ गया है। एक तरह की आदत हमारी पड़ी है सफाई से रहने की। क्रिकेट की हम बात जरूर इसमें जोड़ेंगे। जब 1984 में कपिल देव ने भारतीय टीम को क्रिकेट का विश्व विजेता बनाया, उसके पहले भारतीय टीम को जीतने की आदत नहीं लगी थी। कपिल देव ने क्रिकेट में भारत को जीतना सिखाया, जीत का चस्का लगाया और फिर उसको महेंद्र सिंह धोनी ने लेकर हम विराट कोहली तक देखें तो सौरभ गांगुली ने, सबने जीत के नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो भोपाल और मध्य प्रदेश के लोगों को एक तरह से सफाई का अगर चस्का लग जाएगा तो जो इंदौर ने किया है वो बाकी शहर भी करेंगे। मैं नाम गिना दूं आपको, जो टॉप 20 में मध्य प्रदेश के शहर आए वो इंदौर, भोपाल के बाद हम बात करेंगे ग्वालियर जो है साथ में 17वें स्थान पर जौलपुर आया है, 13वें स्थान पर ग्वालियर है। उज्जैन का नंबर जो है वो 12वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर बुरहानपुर है और 5वें नंबर पर खरगोन आया। ये बड़ी बात है। खरगोन एक तरह का निमाड़ का इलाका है, थोड़ा सा पिछड़ा भी है, लेकिन खरगोन का 5वें नंबर पर आने बताता है कि मालवा निमाड़ सफाई के मामले में आगे चल रहे हैं। हम बता दें कि बुरहानपुर भी उसी इलाके से वास्ता रखता है, वो भी 14वें स्थान पर है। सिंगरौली की बात करें, सिंगरौली 15वें स्थान पर है और 16वें स्थान पर छिंदवाड़ा आया है। 21वें स्थान पर खंडवा है और पीथमपुर की बात करें वो 23वें स्थान पर है। 24वें स्थान पर कटनी और 30वें स्थान पर देवास रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि इसके साथ साथ छोटी सी जानकारी और आपसे शेयर करूंगा कि कस्बों की अगर हम बात करें तो बुधनी विधानसभा क्षेत्र का शाहगंज जो कस्बा है वो भी इस मामले में अव्वल आया है। शाहगंज अव्वल है, कांटाफोड़ अव्वल है। अरविंद तिवारी जी, मैंने आपसे कहा था कि मीडिया की बड़ी भूमिका होती है और आप प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। प्रेस क्लब के अध्यक्ष के नाते, पूरे मीडिया के सहयोग के नाते भी मेरे ख्याल से इंदौर में जो जीतने की आदत पड़ी है, गंदगी से लड़ने की आदत पड़ी है, वो बड़ी भूमिका उसमें निभाई है मीडिया ने। आपकी राय? देखिए, निसंदेह बिल्कुल जो व्यवस्थाएं थी वो सही तरह से अंजाम ले ले, इसमें मीडिया की बड़ी अहम भूमिका रही। इंदौर में एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि इंदौर नगर के सफाई कामगारों के बारे में पूरे प्रदेश में ये बात प्रचलित थी कि वो काम नहीं करते हैं, सुबह आएंगे, 1 आध घंटे ड्यूटी करेंगे और चले जाएंगे। कई सफाई कामगार ऐसे थे जो महीने भर ड्यूटी नहीं करते थे और वो अपना वेतन प्राप्त कर लेते थे। सफाई कामगारों के कई जो नेता हैं उनके बारे में तरह तरह के किस्से मशहूर थे। लेकिन इंदौर में जब अभियान मनीष सिंह जब निगम आयुक्त थे, जब शुरू हुआ तो उन्होंने मीडिया को कॉन्फिडेंस में लिया और मीडिया के माध्यम से जो बातें थी वो जब आगे बढ़ी और जब जनमानस बनना शुरू हुआ साफ सफाई को लेकर, थोड़ी सख्ती भी हुई शुरू में, तो सख्ती हुई तो उस जो कठोर निर्णय थे उनके क्रियान्वयन की दिशा में जो प्रयास हुए थे वो हमने जनता तक पहुंचा और जनता से कहा कि ये सब आपके हित में हो रहा है, आप इसमें सहभागी बनिए। हमारे लिए बहुत गौरव की बात रहेगी यदि हमारा शहर देश में नंबर 1 पे आता है। ये प्रयास जो है ना, इसमें हमें भी भागीदार बनना चाहिए। जैसे इंदौर में पहले कचरा जो है गाड़ियों से कलेक्ट किया, मतलब बड़ी गाड़ियां आती थी और कचरों के ढेर जो रहते थे कचरा उठा के ले जाती थी, वो सिस्टम बंद हुआ। उसके बाद कचरा पेटियों का। अरविंद जी, आपकी बात में एक चीज जोड़ने की आपसे इजाजत चाह रहा हूं। इंदौर में और भोपाल में भी कचरा इकट्ठा करने के लिए जो गाड़ियों की बात होती है, खुद कॉलोनी के लोगों ने, खुद मोहल्ले के लोगों ने, खुद इंदौर के वासियों ने पैसा दिया कि भाई आप हमारे मोहल्ले से कचरा लेके जाइए। उसके बदले में उन्होंने रकम भी दी। ऐसे हमारे पास फिगर है कि इंदौर में इस काम के लिए इंदौर की जनता ने 40 करोड़ रुपए नगर निगम इंदौर को दिया। उसकी तुलना अगर हम भोपाल से करेंगे तो भोपाल में ये आंकड़ा सिर्फ 15 करोड़ तक गया है कि लोगों ने अपने मोहल्ले की सफाई करने के लिए विशेष तौर पर नगर निगम को पैसा दिया कि आप सफाई करें और बदले में आपको हम पैसा देंगे। इंदौर इसमें भी 1 नंबर पर आया है। उसने 40 करोड़ रुपए दिए अपनी नगर निगम को, इंदौर के वासियों ने। जी अरविंद जी, बात पूरी करें। आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ
कि इंदौर में कचरा उठाने का सिस्टम बहुत अलग था। जब कचरा पेटियां बंद करके तय हुआ कि कचरा पेटियों से गंदगी फैल रही है, उसमें बंद करके डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए कचरे का, तो उसमें इंदौर की जनता सहभागी बनी। जो मेरे पास ऐसे कई नजीर आपको मैं देना चाहूंगा कि लोग इंतजार करते हैं कि कचरा गाड़ी का वो, आपने बताया कि ये तो एक मिसाल कायम हो चुकी है कि 40 करोड़ रुपए अभी तक इंदौर की जनता कचरा, अब हम जो कचरा देते हैं उस कचरा उठाने जो गाड़ियां आती है उसके लिए हम पे कर चुके हैं। तो मीडिया की बड़ी अहम भूमिका रही अच्छी बातों को व्यापक रूप से प्रसारित करने में। जो मीडिया ने जनता को सजग भी किया कि यदि आप इस प्रयास में भागीदार नहीं बनेंगे तो इसमें शहर का नुकसान है, और शहर का नुकसान है तो आपका नुकसान है। तो मेरा एक सवाल था, वो छूट चूंकि समय आसान कि निकल जाए, इसलिए मैं बीच में आपको टोक रहा हूं आपको। कोविड-19 के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए उसमें भोपाल भी शामिल है लापरवाही में, लेकिन इंदौर कुछ ज्यादा आगे निकल गया है। प्रशासन परेशान हो गया है, मीडिया परेशान है, जनप्रतिनिधि परेशान, लेकिन लोग उसमें समझ नहीं पा रहे हैं। जब निकलते हैं लोग बाहर तो रेला करेला बाहर निकलता है, चाहे वो खाने पीने की दुकानों की बात करें या किसी और की बात करें। इसमें जरूर थोड़ी सी मेरे ख्याल से इंदौर के नंबर कम होंगे। मेरा राघवेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्च, अप्रैल, मई और मई के बाद 10 जून तक की अगर हम बात करें तो इस शहर की जनता ने जो व्यवस्था तय की थी उसका पालन किया। इंदौर शहर में व्यवस्था इसलिए बिगड़ी है कि अपने स्वार्थों के चलते सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए राजनेताओं ने जिन क्षेत्रों में जरूरत नहीं थी, प्रशासन ने व्यवस्था की कि दुकानें खुलेंगी तो ऑड इवन सिस्टम में खुलेंगी, दुकानें खुलेंगी तो अल्टरनेटिव बाजार खुलेंगे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन पे दबाव बना के, जब तक प्रशासनिक व्यवस्था पे ये शहर चला, ये शहर सुरक्षित था, चिकित्सा विशेषज्ञों की राय पे चल, लेकिन जब से पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हुई, राजनेताओं ने दखलंदाजी शुरू की, इस शहर में स्थिति बिगड़ने लगी। बिल्कुल, मैं पूछता हूँ आपकी इस बात को बढ़ाते आगे। मालू जी, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में तो आपने या इंदौर के लोगों ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन अगर लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर गई, चूक कर गई, थोड़ी सी अपनी बात को उसने ज्यादा सोचा, शहर का ध्यान कम रखा। सफाई में तो नंबर 1, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण में भी इंदौर नंबर 1 है। आपकी इस पर क्या राय है? राघवेंद्र जी, मैं ऐसा नहीं मानता। सभी लोगों ने मिलकर, राजनेताओं ने भी और प्रशासन ने इस शहर को बचाया है। जो 25 गुना जो हमारे यहाँ पर टेस्ट होते थे, जो लेबोरेटरी की क्षमता को 25 गुना बढ़ाया है। फिर इतने बड़े शहर में, 30-35 लाख की आबादी के शहर में, और ये अभी अगर मान लो 150-200 के बीच में अगर निकल रहे हैं मरीज, तो इतने अनलॉक होने के बाद में स्वाभाविक है निकलना। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सख्ती वापरी गई, जिस तरीके से लोगों को भी उसके लिए वो किया गया, प्रेरित किया गया, और उसके बाद जिस ढंग से मालू जी, क्या इसमें राजनीतिक लापरवाही नहीं रही? नहीं, जैसा अरविंद तिवारी जी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, डॉक्टर परेशान हो गया, प्रशासन परेशान हो गया, अखबार में लोग खबरें छाप छाप के तंग आ गए, लेकिन राजनीति में हमारा कद छोटा ना हो जाए, हम आगे निकल जाए, इसके लिए लोगों ने कहा कि दुकानें भी खुलेंगी, लोग भी सड़कों पर आएंगे। जी, एक पूरी टीम जो निर्णय करती थी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी के थे, राजनेता भी थे, विधायक, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी थे, और वो उस बैठक में कोविड की जो टीम है, कोविड का जो कोर ग्रुप है, उसमें फैसला होता था, और उस फैसला उस पर ये देख के लिया जाता था कि यहाँ पर क्या मेरा आपसे बिल्कुल सीधा सवाल है, क्या कोविड-19 में जो मरीज बढ़े हैं, प्रशासन और चिकित्सकों की और मीडिया की कोशिशों के बावजूद उनकी संख्या बढ़ने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, राजनीतिक दखल है, वो बढ़ा कि उनका कद कहीं प्रशासन से छोटा ना हो जाए? आपकी राय क्या, इसमें राजनीतिक लापरवाही थी या नहीं? हेलो, हाँ, देखिए, राजनीतिक लापरवाही नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि राजनेताओं ने तो जिस ढंग से, और हमारे बाकी सामाजिक कार्यकर्ता, खबरें आई, जो लोगों में जो परसेप्शन है वो ये कि राजनीतिक लापरवाही थी। आप चूंकि पॉलिटिकल माने एक तरह से एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर है कि आपकी अपनी मर्यादा होगी। मलौटू का समय खत्म हो चला है। मिलिंद कुलकर्णी जी, बहुत संक्षेप में भोपाल इंदौर को लेकर, सफाई भी और कोविड-19 भी, उसमें आपकी राय? नहीं, आपने जो बताया मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि इंदौर ने सफाई में बिल्कुल जो है अनुशासित ढंग से रहकर अपना जो है स्थान देश में पहला बनाया है। इसके लिए इंदौर की जनता और इंदौर का प्रशासन, सभी लोग जो है वो बधाई के पात्र हैं।
लेकिन ये जो कोरोना को लेकर जो संकट है, ऐसे मेरे देखने में कई मरीज हैं जो किसी वजह से इंदौर गए थे और इंदौर से लौटने के बाद में भोपाल में उनका देहांत हुआ। तो ये इस तरह की घटनाक्रम है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कोरोना को लेकर। और अभी जो है इतने तेजी से वो संक्रमण फैल रहा है, यानी बम्बई पुणे भी मेरी बात होती है, वहाँ के भी लोग कह रहे हैं कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। मुझे लगता है कि देश हित में हम सब लोगों को सोचना चाहिए, प्रदेश के हित में सोचना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सफाई के मामले में इंदौर की जय जय और भोपाल की भी जय जय, लेकिन कोविड-19 के बारे में अभी उनकी जयकारा हो, उनका जिंदाबाद हो, इसमें वक्त है। इंदौर की भी आलोचना हो रही है, भोपाल की भी आलोचना हो रही है, प्रशासन इस पर टारगेट पर है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की भी एक तरह से इसमें थोड़ी सी लापरवाही है। हम तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। अरविंद तिवारी जी, गोविंद मालू जी और मिलिंद कुलकर्णी जी। बाखबर के इस रंग को हम समेटते और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपको एक खुश खबर सुनाने जा रहे हैं। हालांकि वो मामला कैंसर की बीमारी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अब कैंसर के लिए एक तरह की जो कीमोथेरेपी होती है अब वो नहीं करनी पड़ेगी। खुशखबरी ये कि अब कैंसर जड़ से मिटेगा और बिना कीमोथेरेपी किए यानी बिना सेकाई किए कैंसर के खिलाफ जंग लड़ने का जो नया हथियार मिला है वो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक हाईटेक पेन को इजाद किया है जो कोल्ड प्लाज्मा की मदद से उन कैंसर कोशिकाओं के खात्मे में सक्षम होगा जो ट्यूमर के हटाने के बाद भी शरीर में बची रह जाती है। इन कोशिकाओं के चलते मरीज में कैंसर के दोबारा उभरने और शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने का डर हमेशा बना रहता है। मुख्य शोधकर्ता जॉन बटलर के मुताबिक कैनेडी हीलियोस कोल्ड प्लाज्मा सिस्टम कैंसर कोशिकाओं पर हमले के लिए प्लाज्मा की मदद लेता है। प्लाज्मा का उत्पादन तब होता है जब अवेशित कण हीलियम सहित अन्य गैस से गुजरते हैं। इससे 2000 डिग्री सेल्सियस तक ऊर्जा पैदा होती है जो सूर्य के तापमान से कहीं ज्यादा होती है। हालांकि कैनेडी हीलियोस कोल्ड प्लाज्मा सिस्टम कैंसर कोशिकाओं पर कोल्ड प्लाज्मा विकिरण यानी उसकी जो रेज होती है उसका स्राव करता है। कैंसर पेशेंट के लिए जो खुशखबरी उसमें यह है कि अब इस तरह की तकनीक आने के बाद अब दोबारा कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री रेडिकल वार से मुक्ति मिलेगी, दोबारा इलाज करने की नौबत भी नहीं आएगी और बीमारी नहीं पनपेगी। सर्जरी के बाद पूरी तरह से सुरक्षित तकनीक के जरिए अब कैंसर का इलाज हो जाएगा और इसमें कीमोथेरेपी से मरीजों को निजात मिलेगी, तौबा करनी पड़ेगी। तो बाखबर के इस रंग में आज सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।